दोस्तों, जीवन में कोई भी कर्म करो, लेकिन उसके बदले कोई भी स्वार्थ मत रखो। मन को साफ रखकर नेकी करो, उसे गिनो मत। उसके बदले कोई चाह ना रखो कि आपको उसके बदले पुण्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा विचार रखना ही आपके पुण्य को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म भी ठीक समय आने पर नेकी का फल नहीं देते। और दोस्तों, आपको इस कहानी के अंदर वो सूत्र भी मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बलशाली, न्यायप्रिय और दयावान राजा हुआ करते थे। उन सम्राट के पास बहुत ही विशालकाय सेना थी और एक विशालकाय साम्राज्य था। उन राजा की ख्याति दूर तलक फैली हुई थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखा करता था। इसके साथ ही साथ राजा का बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान था। वो अक्सर ही राज्य में आए हुए भिक्षुओं की सेवा किया करता। उनके खाने पीने से लेकर दान पुण्य की राजा सभी कुछ किया करता। यहाँ तक कि राजा ने अपने साम्राज्य में उन बौद्ध भिक्षुओं को रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम और मठ बनवाए हुए थे, ताकि जो भी संत महात्मा बौद्ध भिक्षु उस राज्य में आए, वो सभी वहाँ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी कारण से राजा की ख्याति दूर तलक फैली हुई थी। जो भी बौद्ध भिक्षु राजा के साम्राज्य में आते, वह उन राजा की हमेशा ही तारीफ किया करते। राजा ने आज तक कई भिखारियों, गरीबों, फकीरों और बौद्ध भिक्षुओं की सेवा किया करते। राजा अपने द्वारा किए गए कर्म पर बहुत ही गर्व महसूस किया करता। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन उन राजा के राज्य में एक ज्ञानी संत महात्मा पहुंचते हैं। वो बहुत ही आत्मज्ञानी गुरु थे। वो संत महात्मा एक यात्रा से लौट रहे होते हैं। वो उस राज्य में बने मठ को देख वो अन्य भिक्षुओं के पास रुक जाते हैं। इतने बड़े आत्मज्ञानी संत को देख सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है कि हमारे राज्य में एक बहुत ही आत्मज्ञानी संत आए हुए हैं। ये सुनने के बाद राजा स्वयं ही उन संत महात्मा के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। राजन जाकर देखते हैं कि वो आत्मज्ञानी संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जो कि अन्य बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे होते हैं। अब राजा उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि आप मेरे राज्य में आए, मेरे द्वारा बनाए इस मठ में रुके, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। ये कहने के बाद राजा वहीं पर बैठ जाते हैं और उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनने लगते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद राजा महात्मा से कहता है कि गुरुदेव, आपको ये मठ कैसा लगा? महात्मा कहते हैं, ये तो अच्छा है। तब राजा कहता है कि इस राज्य में बहुत से मठ और आश्रम मैंने ही तो बनवाए हैं, ताकि आप जैसे महात्माओं को, भिक्षुओं को, गरीबों को और बेसहारा लोगों को रुकवा सकूं। मैं यहाँ हर रोज सभी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता हूँ। मुझे ऐसा पुण्य का कार्य करते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती है। मुझे अवश्य ही इसका एक अच्छा फल मिलेगा। मैंने सही कहा ना गुरुदेव? राजा की बात सुनने के बाद वो संत महात्मा कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन हे राजन, इसके बदले में तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद राजा आश्चर्य से भर जाता है कि हे भला, ये महात्मा क्या कह रहे हैं? भला किसी की इतनी सेवा करने पर, इतना पुण्य करने पर, इतनी भलाई करने पर कोई नरक जाता है, उसको ये फल मिलेगा। अब राजा को ये बात सुन बहुत ही हैरानी होती है।
क्योंकि आज से पहले सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। पहली बार किसी ने कुछ ऐसा कहा था। ये सब सोचकर राजा अंत में उन महात्मा से कहता है कि हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? भला ये कैसे संभव है? तब वो संत महात्मा कहते हैं कि बेशक तुमने पुण्य किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए पुण्य पाप की श्रेणी में आते हैं। महात्मा के ये शब्द ना तो राजा को पसंद आते हैं और ना ही बैठे हुए उन बौद्ध भिक्षुओं को, क्योंकि वहां पर बैठे बौद्ध भिक्षु भी राजा की दी हुई सुख सुविधाओं में लिप्त थे। वो सिर्फ नाम से ही बौद्ध भिक्षु थे, स्वभाव से नहीं, और ना ही उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बौद्ध भिक्षु वाले कृत्य किए थे। अब राजा उन महात्मा पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हे महात्मन, मैं तो स्वयं ही यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आया था, लेकिन आप तो मेरे राज्य में मेरी प्रजा के सामने आकर ही मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को सभी लोग पुण्य कहते हैं और आपने एक पल में ही उन्हें पापी बना दिया है। ये सुनकर वो संत महात्मा कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही कहा है, तुम तो स्वयं ही इस बात से अनजान हो कि कभी कभी हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य भी पाप होता है। तभी राजा कहता है कि नहीं महात्मन, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पुण्य किया है तो अवश्य ही इसके बदले मुझे फल भी मिलेगा। और इतना कहने के बाद राजा वहाँ से लौट जाता है। और इतना सुनने के बाद वो संत महात्मा भी अपने आश्रम में लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता है और राजा की भी आयु बढ़ती जाती है और धीरे धीरे अपने अंतिम समय में पहुंच जाता है। और जब उसका अंतिम समय निकट आया, तब उसके मन में एक विचार आया कि मैंने पूरे जीवन ही लोगों की भलाई और पुण्य का काम किया है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिला, बल्कि उसकी मृत्यु भी बाकी लोगों की तरह ही हो रही है। कुछ अलग तो उसके जीवन में हुआ ही नहीं, तो भला ऐसा क्यों? तब बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें उन संत महात्मा की कही हुई वो बात याद आती है। तभी राजा अपने सैनिकों को भेज उन संत महात्मा को अपने राज्य में लाने का आदेश देता है। जब राजा के सैनिक उन संत महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं, तब सैनिक उन संत महात्मा को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, हमारे राजा की तबीयत बहुत खराब है, वो अंतिम समय में है, वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन महात्मन उनसे मिलने पहुंचते हैं और राजा के समक्ष जाते हैं। तब राजा उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि गुरुदेव अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार का क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने जो भी कहा आप मुझे क्षमा करें। तब महात्मा बहुत ही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि राजन, वह बात तो उसी समय समाप्त हो गई थी। अब राजा अपने मन की बात उन संत महात्मा के समक्ष रखता है और कहता है कि मैंने आजीवन ही पुण्य किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे यही सामान्य लोगों जैसी मृत्यु मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मुझे मेरे द्वारा किए हुए पुण्यों का कोई फल नहीं मिलेगा? तब वो संत महात्मा कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है और एक दिन सबको आनी है। और रही बात पुण्य की, तो आपने पुण्य किया ही कहाँ है? ये सुन राजा कहता है कि मैंने आज तक जो पुण्य किया, बड़े बड़े आश्रम बनवाए, दीन दुखियों को भरपेट भोजन खिलाया, तो क्या ये सब बेकार है? तो क्या मुझे इस नेकी के बदले कोई पुण्य नहीं मिलेगा? ये सुन महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी दृष्टि में तुमने जो आश्रम बनवाए, दीन दुखियों को भरपेट भोजन खिलाया, गरीबों की सहायता की, सभी पुण्य किया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बेशक तुमने ये सब किया, हालांकि ये अच्छे कर्म तो हैं, लेकिन तुमने इन सबको गिनकर, स्वयं की तारीफ करके, तुमने सबको दिखाकर अपने सारे पुण्यों को पाप में बदल दिया। पुण्य तो तब होता जब व्यक्ति नेकी करे लेकिन उसे जताए नहीं, लेकिन तुमने सब करके सबको जता दिया, तुमने सभी को दिखाया। तुम अपने जीवन में ये दिखाना चाहते थे कि तुम दूसरे की सेवा करते हो,
स्वयं की बड़ाई की, इसी कारण ये सब पाप की श्रेणी में आ गया, तो पुण्य तो भला रहा ही कहाँ। ये सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास होता है कि उसने जीवन भर पुण्य पाने की मनसा से वो सब किया जो वह कर सकता था। तब राजन उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आपने सही कहा। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप जीवन में जो कोई भी पुण्य करें, चाहे वह दान हो, भले ही 1 रुपए का ही क्यों न दान हो, उसको जताने की कोशिश ना करें, दूसरों को दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी पुण्य तभी तक सार्थक होता है जब तक वह छुपा हुआ हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।